Dear student, welcome in my video lecture. Students, today in this class of computer network, we will discuss about the framing. स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम फ्रेमिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेमिंग बेसिकली होता क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क और टेलीकम्युनिकेशन में जो हम फ्रेमिंग करते हैं उसका क्या यूज़ है और कैसे वो हमें नेटवर्क में हेल्पफुल होता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे आज हम। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। फ्रेमिंग जानने से पहले हम देखेंगे फ्रेम्स क्या होते हैं। फ्रेम्स आर द यूनिट्स ऑफ डिजिटल ट्रांसमिशन पर्टिकुलरली इन कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क में डिजिटल ट्रांसमिशन के जो यूनिट्स होते हैं, मतलब डिजिटल ट्रांसमिशन के जो यूनिट होते हैं, मतलब जो कह सकते हैं एक इकाई होती है, वो फ्रेम कहलाती है। ओके, फ्रेम्स आर कंपेरेबल टू द पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स इन केस ऑफ लाइट एनर्जी। जैसे लाइट की एनर्जी की बात करें, उस केस में फोटोन का जो पैकेट होता है, फोटोन्स होते हैं, उसी तरीके से पैकेट्स, एनर्जी के पैकेट जो फोटोन कहते हैं, जैसे हम उसी तरीके से नेटवर्किंग में भी एक जो इन्फॉर्मेशन है उसके पैकेट्स होते हैं, उसे हम फ्रेम बोलते हैं। फ्रेम इज कंटिन्यूसली यूज्ड इन टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस। फ्रेम जो है लगातार टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस में यूज्ड होता है। फ्रेमिंग इज ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स और डिवाइसेस कंसिस्ट्स ऑफ वायर इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड एज ए स्ट्रीम ऑफ बिट्स। फ्रेमिंग में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस होते हैं जिसमें दो कंप्यूटर या डिवाइसेस आपस में ट्रांसमिशन करती हैं किसी बिट ऑफ स्ट्रीम के जरिए। मतलब डेटा का ट्रांसमिशन होता है किसी बिट स्ट्रीम ऑफ बिट्स के जरिए, दो डिवाइस के बीच में, दो कंप्यूटर्स के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन इसमें होता है। हाउएवर दीज बिट्स मस्ट बी फ्रेम्ड इनटू डिसर्नेबल ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जबकि इसमें जो बिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक ब्लॉक में इंफॉर्मेशन में डिस्क्रिमिनेट, मतलब इकट्ठे कंबाइंड होते हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं जो हमारा ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वही हमारा फ्रेम होता है बिट के रूप में। ठीक है, जो जिन्हें हम बिट्स कह रहे हैं, स्ट्रीम ऑफ बिट्स कह रहे हैं, वही एक ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कि फ्रेम होता है। फ्रेमिंग इज ए फंक्शन ऑफ द डेटा लिंक लेयर। फ्रेमिंग जो है वो डेटा लिंक लेयर का फंक्शन है। इट प्रोवाइड्स ए वे फॉर ए सेंडर टू ट्रांसमिट ए सेट ऑफ बिट दैट आर मीनिंगफुल टू द रिसीवर। इसका मतलब है कि जो फ्रेमिंग है इसमें हम एक जो सेंडर है वो क्या करता है, डेटा बिट्स को या सेट ऑफ बिट्स को ट्रांसमिट करता है जो कि किसी रिसीवर के लिए मीनिंगफुल है। यानी मीनिंगफुल किसी बिट्स को, सेट ऑफ बिट्स को जो सेंडर है वो रिसीवर तक ट्रांसमिट करता है या ट्रांसफ़र करता है। इथरनेट, टोकन रिंग, फ्रेम रिले एंड अदर डेटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजीज हैव देयर ओन फ्रेम स्ट्रक्चर। चाहे इथरनेट हो, चाहे टोकन रिंग हो, चाहे फ्रेम रिले हो, उनका डेटा लिंक लेयर की टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं इस समय, ये ध्यान रखिएगा। इसमें इनका अपना खुद का या अलग अलग कह सकते हैं, खुद का या अलग अलग डिफरेंट फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। फ्रेम्स हैव हेडर्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन सच एज एरर चेकिंग कोड्स। फ्रेम के अंदर हेडर होता है जो कि ये इंफॉर्मेशन होल्ड करता है कि एरर चेकिंग कैसे करेंगे, इसके रिगार्डिंग जो कोड्स होते हैं उनको भी ये स्टोर करता है फ्रेम। एट द डेटा लिंक लेयर इट extract message from sender and provide it to the receiver by providing senders and receivers address। डेटा लिंक लेयर पर फ्रेमिंग का मतलब है कि ये क्या करता है, फ्रेमिंग सेंडर जो मैसेज सेंड करता है उसे एक्सट्रैक्ट करता है और रिसीवर को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इसका काम है प्रोवाइडिंग सेंडर्स और रिसीवर्स एड्रेस, यानी सेंडर का और रिसीवर का एड्रेस प्रोवाइड करना, ये फ्रेमिंग के थ्रू किया जाता है। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्रेम्स इज that data is broken up into recoverable chunks that can easily be checked for corruption। ठीक है, जो मेन एडवांटेज है फ्रेम का वो ये है कि अगर इसके थ्रू कि डेटा अगर हमारा रिकवर करना है, ठीक है,
तो क्या है, इजीली चेक, इसमें डेटा जो है वो चेक हो जाता है कि उसमें क्या करप्शन है। ये इसका एडवांटेजेस है। प्रॉब्लम्स इन फ्रेमिंग, फ्रेमिंग में क्या प्रॉब्लम आती है, डिटेक्टिंग स्टार्ट ऑफ द फ्रेम, फ्रेम के स्टार्ट होने में जो डिटेक्टिंग होती है उसमें प्रॉब्लम आती है। व्हेन ए फ्रेम इज ट्रांसमिटेड, जब एक फ्रेम ट्रांसमिट होता है, एवरी स्टेशन मस्ट बी एबल टू डिटेक्ट इट, तो जितने भी स्टेशन हैं, मतलब जितने भी सिस्टम हमारे कनेक्टेड हैं, जितने भी वर्क स्टेशन हैं हमारे नेटवर्क में, वो क्या कहेंगे, वो सोचेंगे इस फ्रेम को वो खुद डिटेक्ट कर लें। स्टेशन डिटेक्ट फ्रेम्स बाय लुकिंग आउट फॉर स्पेशल सीक्वेंस ऑफ बिट्स, जो स्टेशंस हैं वो डिटेक्ट करेंगे फ्रेम को ये देख के कि उसके बिट्स का स्पेशल सीक्वेंस क्या है, उसके आधार पर जो नोड्स हैं या कह सकते हैं स्टेशंस हैं वो डिटेक्ट करेंगे फ्रेम को। दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेम, दैट SFD, और फिर जो फ्रेम बिगिनिंग का फ्रेम है उसे मार्क कर लेंगे और उसे SFD के नाम से शो करेंगे, यानी स्टार्टिंग फ्रेम डेलीमीटर, उसे बोला जाए स्टार्टिंग फ्रेम डेलीमीटर। देन हाउ टू स्टेशन डिटेक्ट ए फ्रेम, एक स्टेशन कैसे फ्रेम को डिटेक्ट करेगा उसके बारे में जानते हैं, ये प्रॉब्लम आ सकती है। एवरी स्टेशन लिसन टू लिंक फॉर SFD पैटर्न थ्रू ए सीक्वेंशियल सर्किट, जितने भी स्टेशंस हैं वो क्या करेंगे, सुनेंगे एक SFD पैटर्न को, किसके थ्रू, सीक्वेंशियल सर्किट के लिंक के थ्रू एक SFD पैकेट के SFD पैटर्न को सुनेंगे। इफ़ SFD इज डिटेक्टेड, और जैसे ही SFD डिटेक्ट हो जाए, SFD का मतलब है स्टार्टिंग फ्रेम डेलीमीटर, अगर डिटेक्ट हो जाता है, सीक्वेंशियल सर्किट अलर्ट स्टेशन, तो सीक्वेंशियल सर्किट क्या करेगा, अलर्ट कर देगा स्टेशन के लिए। स्टेशन चेक्स डेस्टिनेशन एड्रेस टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट फ्रेम, फिर स्टेशन क्या करेगा, चेक करेगा कि इस जो फ्रेम आया है उसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, यानी कि कहाँ से जाना है। अगर वो उसका ही होगा जो चेक किया है तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं है तो उसे रिजेक्ट कर देगा। देन डिटेक्टिंग एंड ऑफ फ्रेम, और ये डिटेक्ट करना, तीसरी प्रॉब्लम क्या आ सकती है, एंड ऑफ फ्रेम को डिटेक्ट करना। ठीक है, पहली प्रॉब्लम क्या है कि स्टार्टिंग फ्रेम को डिटेक्ट करना, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, कैसे एक स्टेशन डिटेक्ट करेगा, तीसरी प्रॉब्लम क्या है, कैसे एंडिंग फ्रेम को डिटेक्ट किया जाएगा। व्हेन टू स्टॉप रीडिंग द फ्रेम, जब फ्रेम की रीडिंग स्टॉप हो जाएगी तो एंडिंग फ्रेम डिटेक्ट हो जाएगा। टाइपिंग ऑफ फ्रेम्स की फ्रेमिंग की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग, दो तरह की फ्रेमिंग होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग, फर्स्ट इज फिक्स्ड साइज एंड वेरिएबल साइज, दो टाइप की फ्रेमिंग होती है। फिक्स्ड साइज का मतलब है द फ्रेम इज ऑफ फिक्स साइज, इसमें क्या है, जो फ्रेम होगा, जो जिसके थ्रू फ्रेमिंग होगी वो फिक्स साइज का होगा। एंड देयर इज़ नो नीड टू प्रोवाइड बाउंड्रीज टू द फ्रेम्स, और उसकी बाउंड्रीज प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर साइज ही फिक्स कर दिया, मान लीजिए एक लिमिट किसी को दे दी कि भाई 0 to 15 तक ये साइज़ रहेगा इसका, तो बाउंड्री ऑटोमेटिकली हो जाएगी, इधर एक बाउंड्री 0 एक बाउंड्री 15 है, उसे बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, लेंथ ऑफ द फ्रेम इटसेल्फ एक्ट एज डेलीमीटर, और जो लेंथ होगी फ्रेम की वो एक डेलीमीटर की तरह एक्ट करती है, किसमें, फिक्स्ड साइज फ्रेम में। ठीक है, इसके ड्रॉबैक क्या हैं, इट सफ़र्स फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इफ डेटा साइज इज लेस देन फ्रेम साइज, अगर डेटा का साइज फ्रेम साइज से कम है तब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में जो फिक्स साइज फ्रेम है वो सफ़र करता है। ठीक है, और इसकी सॉल्यूशन क्या है, इसे हम पैडिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, यानी कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में जब भी डेटा का साइज़ कम होता है, फ्रेम का साइज़ ज़्यादा होता है, या फ्रेम का साइज़ कम होता है, डेटा का साइज़ ज़्यादा होता है, तब हम पैडिंग का यूज़ करके इसे सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। देन वेरिएबल साइज, इन दिस देयर इज नीड टू डिफाइन एंड ऑफ फ्रेम एज वेल एज बिगिनिंग ऑफ एंड नेक्स्ट फ्रेम टू डिस्टिंग्विश, इसमें क्या है वेरिएबल साइज में, इसमें क्या ये डिफाइन करना पड़ता है कि नेक्स्ट जो फ्रेम आएगा उसकी बिगिनिंग क्या है, और ठीक है, अगर नेक्स्ट की बिगिनिंग पता चल गई तो जो प्रीवियस है उसकी एंडिंग पता चल जाए, यानी कि बाउंड्रीज इसमें डिसाइड की जाती हैं। ठीक है, दिस कैन बी डन इन टू वेज, इसे हम दो तरीके से डन करते हैं, कैसे, यानी कि बिगिनिंग, इसमें बिगिनिंग जो नेक्स्ट फ्रेम है उसकी बिगिनिंग क्या है, ये कैसे डिसाइड होगी, लेंथ फील्ड के थ्रू या एंड डेलीमीटर के थ्रू। लेंथ फील्ड में क्या करते हैं, वी कैन इंट्रोड्यूस ए लेंथ फील्ड इन द फ्रेम टू इंडिकेट द लेंथ ऑफ द फ्रेम, तो हम क्या करेंगे, फ्रेम में एक लेंथ फीड
फील्ड इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे कि हम ये पहचान सकेंगे कि इस फ्रेम की लेंथ क्या है, या ये वो फ्रेम की लेंथ को इंडिकेट करेगा। यूज्ड इन इथरनेट, इथरनेट 802.3 में अगर हम इसे यूज़ करते हैं। द प्रॉब्लम विद दिस इज़ दैट समटाइम द लेंथ फील्ड माइट गेट करप्टेड। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी लेंथ फील्ड अगर करप्टेड हो जाए तब दिक्कत आती है। अदरवाइज हम लेंथ फील्ड को इंट्रोड्यूस करके किसी भी नेक्स्ट फ्रेम की बिगनिंग को हम सेट कर सकते हैं। ठीक है। एंड डेलीमीटर का मतलब वी कैन इंट्रोड्यूस एंड एंड डेलीमीटर पैटर्न इंडिकेट द एंड ऑफ द फ्रेम। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एंड डेलीमीटर को यूज़ करें जिससे कि ये पता चल जाए कि जो हमारा प्रीवियस फ्रेम है उसकी एंडिंग क्या है। प्रीवियस फ्रेम की एंडिंग पता चल गई तो नेक्स्ट फ्रेम की बिगनिंग अपने आप पता चल जाएगी, जैसे कि हम टोकनिंग में करते हैं। द प्रॉब्लम विद दिस इज दैट एंड डेलीमीटर कैन अकर इन द डेटा, दिस कैन बी सॉल्व बाई एंड। अगर फ्रेम में डेटा है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसे दो तरीके से सॉल्व की जाती है। ठीक है। पहला है करेक्टर ऑब्लिक बाइट स्टफिंग यूज्ड व्हेन फ्रेम्स कंसिस्ट ऑफ करेक्टर। अगर फ्रेम के अंदर करेक्टर यूज़ हो रहे हैं, इफ़ डेटा कंटेन ईडी, और उस डेटा जो है वो एंड डेलीमीटर कंटेन करता, तो क्या होगा, बाइट इज स्टफ्ड इनटू डेटा टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम ईडी। तो जो बाइट हैं वो स्टफ्ड हो जाएंगे डेटा में, और ईडी वो एंड डेलीमीटर को इसे डिफ्रेंशिएट कर देगा। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड ऑब्सोल्यूट मेथड। ठीक है, ये बहुत कॉस्टली और एब्सोल्यूट मेथड है। और दूसरी है बिट स्टफिंग, लेट ई डी इक्वल टू 0 1 1 1 1, मान लीजिए एंड डेलीमीटर हमारा 0 1 1 1, एंड इफ डेटा इक्वल टू 0 1 1 1 देन सेंडर स्टफ ए बिट टू ब्रेक द पैटर्न दैट इज हेयर अपेंड एट 0 इन द डेटा। तो क्या किया जाएगा, जो सेंडर क्या करेगा, एक बिट स्टफ कर देगा जैसे कि 0 को, बीच में 0 को सेंड करके। ठीक है। रिसीवर रिसीव द फ्रेम, रिसीवर रिसीव करेगा फ्रेम को। इफ़ द डेटा कंटेन 0 0, रिसीवर रिमूव द 0 एंड रीड द डेटा। फिर रिसीवर क्या करेगा, जो 0 स्टफ किया था उसे रिमूव कर देगा और डेटा को रीड कर लेगा। इस तरीके से हमारी फ्रेमिंग हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।